दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। तो आज जो है हम इस बॉक्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यार ये कौन सा है वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहे हो आप? ओबीएस ओबीएस स्क्रीन रिकॉर्डर। अच्छा, जो है आज हम इस बॉक्स पे काम करेंगे कि ये बॉक्स जो है हम एच टी एम एल सी एस एस की मदद से किस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। और इसको किस तरीके से रोटेट करा सकते हैं। अब जो है हमारे पास अभी कोई भी चीज़ नहीं है, यानी कि ब्लैंक पेज है। हमने जो है एक डिव बना ली बॉक्स के नाम से, डिव बना ली, ठीक है। और बॉक्स की डिव के अंदर हमने एक और डिव बनाई, जिसे हमने कह दिया कि आप क्या हो जाओ फ्रंट, क्योंकि हमारे को टोटल 6 डिव चाहिए, फ्रंट बैक लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम, ठीक है। तो हमने इसको क्लास नेम दे दिया, और क्लास नेम अभी हम खाली छोड़ देते हैं, और हमने इसको क्या करा, मल्टीप्लाई कर लिया। ये हमारे पास 4 5 6, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। अब हमने जो है फ्रंट वाले को बोल दिया कि भाई आप क्या हो जाओ फ्रंट। और अच्छा सॉरी, ये क्लास नेम है, तो हम क्लास नेम क्या करेंगे, क्लास नेम सबका एक देंगे, जो हम बोलेंगे कार्ड, ठीक है। 1 मिनट। ओके, ऑल्टर सॉरी। हमने इसको बोल दिया कार्ड, क्लास नेम हमने सबका कार्ड दे दिया, ठीक है। ताकि जो है हम तमाम कार्ड्स पे, यानी कि ये जो फ्रंट बैक टॉप एंड राइट सब पे कलर, और जो है हमारे को हाइट विड्थ असाइन करनी है, वो हम डायरेक्ट कार्ड को बुला के एक कोई और सब असाइन कर दें। फर्स्ट हम असाइन कर ही देते हैं, डॉट कार्ड। और हमने इसको हाइट 400 px, अच्छा 400 ज़्यादा हो जाएगी, 300 कर लेते हैं, 300 px। विड्थ भी हमने 300 px कर दी, ठीक है। और इसका बैकग्राउंड कलर भी अभी हम फ़िलहाल के लिए एक हुआ कर देते हैं। अच्छा, ये सेव नहीं करा है, इसको सेव करा लेते हैं, ठीक है जी। अभी हमारे पास मल्टीपल 6 कार्ड्स आ रहे हैं। अब 6 कार्ड्स हमें पता नहीं चल रहे क्या 6 कार्ड में है क्या, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। तो हमारे पास ये देखें, 2 कार्ड ऊपर चलेगा, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा, ठीक है। अब ये हमने कर लिया इधर अलाइन आइटम सेंटर। अलाइन आइटम सेंटर की वजह से मेरे ख्याल से ये गड़बड़ हो रही है। हाँ ठीक है। अभी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 सारे कार्ड्स शो हो रहे हैं, ठीक है। अब फर्स्ट जो है हम इधर से ही कलर देख लेते हैं कुछ। ये जो कलर है ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो इसी का हम इंस्पेक्ट पेज करते हैं, और इसी का कलर क्या करते हैं हम उठा लेते हैं। ये रहा हमारे पास बॉडी और कंटेनर, और ये हमारे पास आ गया बॉक्स। बॉक्स को हमने कलर दिया हुआ होगा, एक कार्ड को दिया हुआ है। ये रहा बैकग्राउंड इमेज रेडियंट ग्रेडियंट कलर। अच्छा, ये जो है मैं दिखा दूँ, जब भी हम जो है बैकग्राउंड कलर अगर चाहते हैं कि मल्टीपल कलर्स आएँ, ठीक है, एक ही डिव के अंदर मल्टीपल्स कलर्स आ रहे हों, कि भाई वो ऐसा है देखें, ये कहाँ गया हमारे पास, ये राउंड राउंड पे जो है देखें, अगर देखें आप बीच में, तो लाइट ब्लू सा है और साइड पे डार्क ब्लू सा, तो ये है ग्रेडियंट कलर। मल्टीपल कलर्स अगर हम चाहते हैं, तो हमें बैकग्राउंड कलर देने के बजाय बैकग्राउंड इमेज देनी पड़ेगी। बैकग्राउंड इमेज हमने इसको टैग दिया, उसके बाद फिर हमने इसको बोल दिया रेडियंट, रेडियल यानी राउंड में रेडियल, और फिर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट यानी कि मल्टीपल कलर्स। अब हम चाहते हैं यहाँ पे जो है देखें स्काई ब्लू, और स्काई ब्लू कहाँ पे आ गया, सेंटर में, स्काई ब्लू सेंटर में आ गया, और साइड पे क्या आ गया, डार्क ब्लू आ गया। अब हम मल्टीपल कलर्स इधर जो है लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। जैसे अगर मैं इधर 1 मिनट पहले इसको सेव करा लें, ताकि आपको दिख जाए कि हाँ भाई हमारे पास कार्ड में आ चुकी है। देखें सारे कार्ड्स में जो है कलर आ गया, ठीक है। अब कार्ड में कलर आ गया है, तो जो है एक और कलर मैं इधर ऐड कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखे किस तरीके से काम हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं रेड कर दूँ, तो ये देखें अब क्या हुआ, सेंटर में स्काई ब्लू हो गया, उसके ऊपर डार्क ब्लू हो गया, फिर हो गया रेड बिल्कुल कॉर्नर पे। तो जिस जिस तरीके से आप कलर डालते जाएंगे, तो ये राउंड में हमारे को ग्रेडियंट कलर मिलता जाएगा, ठीक है।
तो फ़िलहाल हमने अभी जो है रेड कलर हटा दिया और ये ऐसा अच्छा लग रहा। ठीक है, फर्स्ट जो है हमारे पास बॉक्स था, तो हमने बॉक्स को बुला लिया। ठीक है, डॉट, और बॉक्स को हमने बोला कि आपकी पोजीशन क्या हो जाए, आपकी पोजीशन हो जाए रिलेटिव। ठीक है, और रिलेटिव क्यों दिया है आपको फ्लिपकार्ट में भी मैंने बताया था कि जो पेरेंट डिव होती है हमारी, हम पेरेंट डिव को जो है बोल देते हैं कि आपकी पोजीशन रिलेटिव हो जाए, और फिर जब हम अपनी चाइल्ड डिव को बोलेंगे कि भाई आपकी पोजीशन एब्सोल्यूट हो जाए, तो सारे जो है पेरेंट डिव के अंदर आके अपनी जगह को एडजस्ट कर लेंगे। यानी ये मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना, पोजीशन, रिलेटिव और एब्सोल्यूट वगैरह ये चीज। भाई वीडियो वीडियो नहीं देखी ना आपने? नहीं नहीं, हाँ, वीडियो देख उसमें लेना, बताया था क्योंकि ये आपने, वाला उसमें टॉपिक थोड़ा बताया है लेंदी है, तो इसमें उसमें टाइम बताया था लगेगा। आपने। जी बताया। ओके ओके, मैं देख लूँगा। पोजीशन हाइट विड्थ दे दी हमने इसको। ठीक है, जी बोलिए। ये जो बैकग्राउंड इमेज है, इसका जो टैग है वो, इसकी जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड इमेज की, इसके साथ एक और चीज लिखी है, रेडियन, क्या लिखा है, रेडियंटल, रेडियल ग्रेडियंट। रेडियल ग्रेड, क्या लिखा है, रेडियल रेडियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट। ये जो प्रॉपर्टी दी है साथ में बैकग्राउंड इमेज के, वो हमें कलर अप्लाई करने के लिए दिए। मतलब हम बैकग्राउंड के प्रॉपर्टी के साथ तो यहाँ पे इमेज भी तो लगा दिया करते थे यूआरएल जी जी, बैकग्राउंड इमेज के अंदर हम इमेज का यूआरएल भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन का। अगर हाँ। हमारे को चाहिए ना कि हमारी डिव का कलर जो है सिंगल कलर होने के बजाय, जैसे अगर हम बैकग्राउंड कलर लिखते हैं तो खाली बैकग्राउंड कलर का हम सिंगल कलर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल कलर यूज़ नहीं कर सकते हम्म एक ही डिव के अंदर, कि हमारे को ग्राउंड हम्म। में जो है मल्टीपल कलर चाहिए। तो मल्टीपल कलर के लिए हम क्या बोलते हैं, रेडियल ग्रेडियंट। और फिर हम ग्रेडियंट। उसके राउंड ब्रैकेट खोल के उसके अंदर जो है जो भी कलर हमें चाहिए, हम वो कलर कोमे के साथ हम्म असाइन कर देते हैं कि फ़र्स्ट हमारे को जो है ब्लू चाहिए, और फिर डार्क ब्लू चाहिए। अब हमारे पास ऐसे ही होता है एक लीनियर ग्रेडियंट। अगर हम लीनियर करेंगे हम्म। तो हमारे पास ये लाइन में आ जाएगा, ये देखें, ऊपर से स्टार्ट हुआ और जो है नीचे डबल ब्लू आ हाँ, गया। तो ये यही अगर हमें राउंड समझना में चाह रही चाहिए थी। तो आपको रेडियल लिखना पड़ता है। ये लिखना पड़ेगा इसका, मतलब इसकी, इसके साथ ये दो प्रॉपर्टीज आती हैं, इमेज, बैकग्राउंड इमेज के साथ, लीनियर और ये रेडियंट। रेडियल लेम और भी आती हैं, मैं अभी आपको बता रेडियल। देता हूँ। अच्छा अच्छा। जी, नहीं नहीं, बाद में देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है ना, ठीक है। हम्म, अच्छा जी, हमने जो है इसको बैकग्राउंड कलर भी, अच्छा बैकग्राउंड कलर तो इसको बोला हुआ था हमने, इसको हाइट विड्थ असाइन कर दी। ठीक है, और पोजीशन हमने इसको रिलेटिव बोल दिया। अब क्योंकि ये पेरेंट डिव है तो हम इसको ये भी बोल देते हैं कि भाई आपके पर्सपेक्टिव क्या हो जाए, पर्सपेक्टिव, सॉरी, हमने जो है पर्सपेक्टिव एनिमेट को बोलना है। वो इस वजह से क्योंकि हमारे को बॉक्स को जो है, पूरे बॉक्स को जाहिर सी बात है एनिमेट कराना है, रोटेट कराना है, 3D में शो कराना है। तो उस चीज़ के लिए फिर हम इसको बोलेंगे कि जो है जो हमारा मेन बॉक्स का भी पेरेंट डिव होगा एनिमेट, हम उसको बोलेंगे कि आप अपनी पर्सपेक्टिव क्या कर दो, पर्सपेक्टिव आप कर दो अपना 1000। ठीक है, ये हमने 1000 कर दिया। और पोजीशन यहाँ पे बॉक्स को हम बोल देंगे कि आप क्या कर लो, आप कर लो अपना ट्रांसफॉर्म स्टाइल, ट्रांसफॉर्म स्टाइल। और यहाँ पे हमने प्रिजर्व 3D बॉक्स को बोल दिया। ठीक है, प्रिजर्व 3D हमने इसको बोल दिया है। हम अपने कार्ड में आ जाते हैं और कार्ड को बोल देते हैं कि आपकी पोजीशन क्या हो जाए, आपकी पोजीशन हो जाए एब्सोल्यूट। जैसे ही एब्सोल्यूट बोला, इसने जो है 6 की 6 डिव्स हमारे को एक ही जो है अपने पेरेंट डिव के अंदर आके एडजस्ट हो गई हैं। हम यहाँ पे इसको ये भी बोल देते हैं, एक मिनट, हम इसको क्या बोलते हैं, हाँ ठीक है, हमने अलाइन आइटम सेंटर काटा था, यहाँ से हम अलाइन आइटम सेंटर भी कर देते हैं ताकि ये सेंटर में आ जाए। ठीक है, सेंटर में आ गई। अब लास्ट जो है हमारे पास 6 थी, तो 6 जो है सबसे ऊपर आ गई और फ्रंट वाली पीछे चले गई। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रंट कौन सी है, बैक कौन सी है, पहले तो सबको आईडी दे देते हैं। ठीक है, आईडी क्यों देनी है, ताकि हम अलग अलग जो है डिव को बिल्कुल सेपरेटली कॉल करा के और उसको प्रॉपर्टी दे सकें। तो फर्स्ट हमने इधर आईडी दे दी, और आईडी के बाद अब जो है, एक मिनट, ये हमने ख़त्म करा दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गए हम, और एक कर्सर इधर लगा दूँ। यहाँ पे आके हमने बोला कि फ्रंट, अरे यार ये
ये तो बार बार कर्सर हमारा ख़राब होते जाएगा। फ्रंट और बैक, ठीक है। आईडी पे फिर हमने आके बोला कि लेफ़्ट, और फिर राइट। फिर हमने बोला इसको टॉप, और फिर हमने इसको क्या बोल दिया, बॉटम। ठीक है। फर्स्ट जो है हम बॉक्स में आके बोल देते हैं, कार्ड में आके बोल देते हैं कि भाई आप क्या करो, डिस्प्ले फ्लेक्स कर लो अपना, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर कर लो, और अलाइन आइटम सेंटर कर लो, ठीक है, ताकि ये हमारा सब कुछ सेंटर में आ जाए। अभी मैंने इसको सेव नहीं करा, जैसे ही मैं सेव करूँगा यहाँ से 6 से गायब होके बॉटम आ जाएगा। ठीक है, बॉटम आ गया। हम इसका जो है फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं। फ़ॉन्ट डैश साइज़, फ़ॉन्ट डैश साइज़ हमने इसका कर दिया कि आप कर लो अपना 22 px मेरे ख्याल से 28 सही है। और कलर जो है आप वाइट कर लो, सही। ठीक है जी, हमारे पास जो है ये बॉटम इधर लिखा हुआ आ गया। पर अभी जो है जाहिर सी बात है हमारे को ना ही तो टॉप दिख रहा है, ना ही तो बॉटम दिख रहा है। तो फर्स्ट जो है हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि हम अपनी इन कार्ड्स को बुला लेते हैं, या फिर हम बॉक्स को बोल देते हैं कि आप अभी क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर लो। ट्रांसफॉर्म रोटेट एक्स रोटेट वाई। ठीक है, आप जो है क्या करो, रोटेट लास्ट टाइम हम, हाँ, रोटेट वाई करा लो। कितना, 40 px, 40 px, सॉरी 40 px नहीं, इधर डिग्री यूज़ होगी, तो हम क्या डिग्री लिखेंगे। अब ये देखें ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया, 40 px इसने क्या टिल्ट कर लिया अपने आप को। हम 40 px से 60 px कर लेते हैं ताकि जो है सही। अब जो है हम आके बोलते हैं कि आपकी जो है फ्रंट के बाद क्या आता है, आप ये बताएं। फ्रंट इस तरफ को क्या आएगा, फ्रंट से इस तरफ राइट आएगा, और इस तरफ क्या आएगा, लेफ़्ट आएगा। तो हमने लेफ़्ट को कॉल करा लेना इस जगह पर, आईडी और लेफ़्ट। ठीक है, लेफ़्ट को कॉल कराया, और हमने इसको बोला कि आप क्या कर लो, ट्रांसफॉर्म रोटेट वाई। और रोटेट वाई कितना कराना है, फर्स्ट हमें ये देखना पड़ेगा। हमने बोला कि क्योंकि हमारे को बिल्कुल इस तरफ को तिरछा कराना है, तो 90 डिग्री फर्स्ट हम बोल के देख लेते हैं कि भाई 90 डिग्री सही आ रहा है। अब ये देखें 90 डिग्री इसने क्या करा हमारे को, ये देखें यार ये जो अच्छा पीछे वाला टेक्स्ट मिल रहा है इसके साथ, इस वजह से लेफ़्ट। ये देखें, अगर मैं आपको सेंटर करके दिखा दूँ तो ऐसे सही दिख रहा है, लेकिन वो जो हमारी डिव है, वो डिव बिल्कुल जो है स्ट्रेट खड़ी हो गई है। तो इसको मैं अगर, अच्छा इसको तो ठीक है, हमने जो है रोटेट वाई करा दिया। और जो है एक और बार हम इसमें ये बोल देते हैं कि कॉमा और रोटेट एक्स। एक मिनट, फर्स्ट हम चेक कर लेते हैं रोटेट एक्स क्या करता है और रोटेट वाई क्या करता है। ठीक है, रोटेट एक्स CSS, अब जो है इन्होंने हमारे को दी हुई है रोटेट एक्स 150 डिग्री। ओके, रोटेट एक्स क्या कर रहा है, ये देखें बिल्कुल जो है पलट देता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे रोटेट वाई कर देते हैं और इसको रन कराते हैं, तो इसने यानी कि ये जो हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट हो रहा था, इसने राइट हैंड साइड से टिल्ट करा दिया, लेकिन हमारा टेक्स्ट भी जो है हाथ के हाथ उल्टा हो गया। ठीक है, और रोटेट जेड क्या करता है, ये देखें रोटेट जेड कुछ इस तरीके से वर्क करता है कि अब हमारी डिफ को राउंड में घुमाएगा। ठीक है,
अब जो है हमारे पास ये तो हमें पता चल गया कि भाई नहीं, इस तरीके से काम नहीं होगा। फ़र्ज़ जो है हम ट्रांसफॉर्म हमने दोबारा डिग्री चेंज करा ली, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे हम इस वाले एंगल को भी ख़त्म कर देते हैं। ये हमारे पास लेफ़्ट आ रही है और ये हमारे पास जो है बॉटम आ रहा है, ठीक है। बॉटम बॉटम को हम बाद में देखेंगे। फर्स्ट जो है हमने एक और बार कॉल कराया किसको, राइट को, और राइट को हमने बोला कि आप ट्रांसफॉर्म क्या कर लो, माइनस, यानी कि फर्स्ट रोटेट वाई करो, और रोटेट वाई कितनी करो। देखें अगर हमें यहाँ पे 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट हमारे को डिव मिल रही है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर लेफ़्ट जो है इस तरफ को होगी तो राइट उस तरफ को होगी ना, तो हम इसको -90 डिग्री पे ही लेके चले जाएंगे। तो -90 डिग्री। तो अब हमारे पास अगर हम इसको माइनस करके देखें -60 डिग्री, तो हमारे पास ये देखें इस तरफ को दिखना शुरू हो गई है। ओके, मैं जो है इसका कलर कहाँ गया, हमारे पास बॉटम, बॉटम और फ्रंट, इन दोनों को भी, सॉरी बॉटम नहीं, फ्रंट और बैक कमेंट कर देते हैं, सेव, ठीक है। अब ये हमारे पास बॉटम आ रही है और लेफ़्ट एंड राइट आ रही है, ठीक है। अब जो है हमारे पास जो बॉटम है, बॉटम कहाँ पे जाएगी, नीचे की तरफ जाएगी। तो हमने जो है बॉटम को कॉल कराना है। यहाँ पे हमने आईडी को बॉटम दिया और बॉटम आईडी दे के हमने इसको बोला कि आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म कर लो रोटेट एक्स और रोटेट वाई। अच्छा, अभी हम दोबारा देखते हैं कि रोटेट एक्स क्या काम कर रहा है। रोटेट एक्स सही है, इसने पलट दिया, और रोटेट वाई हमारा जो है फ्लिप कर रहा है, सही। एक और प्रॉपर्टी होती है ट्रांसलेट, वो चेक कर लेते हैं। ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जेड, CSS, सही, ठीक है। ट्रांसलेट जेड जो है हमारा फ्रंट और बैक पे ले जाने के लिए यूज़ होता है। तो ट्रांसलेट जेड जो है हम फ्रंट और बैक पे जो है यूज़ करेंगे, यानी फ्रंट को हम आगे की तरफ लेके आएंगे और बैक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे। तो हम जो है यहाँ से फ्रंट और बैक को जो है कमेंट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बुला लिया फ्रंट। अच्छा, इसको जो है अभी कमेंट कर देते हैं ताकि ये कि जब पहले फ्रंट और बैक का काम हो जाए, ताकि हमें हमारे को थोड़ा बॉक्स जो है बना हुआ दिख जाए। फ्रंट, और हमने यहाँ पे बोला ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट जेड, ठीक है। और हमने इसको क्या बोला कि आप क्या कर लो, पीछे कितने जाना है आपने, 300। अच्छा, ये जो ट्रांसलेट जेड है ये PX में काम होता है, इस पर ये देखें PX पे काम होता है, क्योंकि ये रोटेट नहीं करा रहा है, इसमें कोई डिग्री यूज़ नहीं हो रही। तो हम जब इसको ट्रांसलेट जेड यूज़ करेंगे तो हम इसमें PX यूज़ करेंगे, और जो है जब हम रोटेट करा रहे होंगे किसी भी चीज़ को तो उस पर डिग्री यूज़ होती है, ठीक है। तो हम उसमें डिग्री अप्लाई करेंगे। इसको सेव करा दूँ। अब ये देखें हमारे पास फ्रंट जो है वो आगे की तरफ आ गया। ये अभी हमारे को फ्रंट कुछ ज़्यादा बड़ा बड़ा सा दिख रहा है। अगर मैं इसको दोबारा, तो अभी आपको बैक भी जो है पीछे की तरफ जाते हुए दिखेगा। इसी को कॉपी करते हैं और नीचे की तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, बैक लिख लेंगे, ठीक है, और इसको -300 कर देंगे। तो अब ये देखें बैक इस तरफ चले गया, फ्रंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। और लेफ़्ट उस तरफ को है, राइट हम इस तरफ को लेके आएंगे। तो अभी हम उसको भी यूज़ करते हैं।
फर्स्ट जो है हमारे को ये देखना है कि हाँ भाई अभी हमारा फ्रंट और बैक आ रहा है, हाँ भाई बैक आ रहा है, फ्रंट भी आ रहा है, ठीक है। और गैप कुछ ज़्यादा बड़ा है, ये बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको भी हम देखते हैं। ओके, अब जो है आपको एक और चीज़, ट्रांसलेट जेड आपने देख लिया है, ट्रांसलेट जो है इधर हमारे पास आ रही होगी इसकी और प्रॉपर्टीज़, ट्रांसलेट जेड के बारे में, ट्रांसलेट वाई नहीं आ रही, चलो ट्रांसलेट वाई भी हम सर्च कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कि उसके बारे में भी आइडिया हो जाए। देखें ज़ीरो पे जिस जगह पे, ठीक है, उसी जगह पे ट्रांसलेट वाई यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, नीचे की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ चले गया। माइनस जब हमने यूज़ करा तो ये ऊपर की तरफ चले गया, और जब हम प्लस में यूज़ करेंगे तो ये नीचे की तरफ चले जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कहाँ पे यूज़ करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे बॉटम पर। तो अब ये जो बॉटम हमने लगाया हुआ इधर, हमने इसको बोला कि आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म, इसी को उठा लेते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके हमने क्या बोल दिया, कंट्रोल वी, और -300। तो चेक करते हैं -300 पे ये कहाँ जा रहा है, अच्छा सॉरी ये कंट्रोल जेड है, तो इधर कंट्रोल वाई कर देते हैं, ठीक है। ये देखें बॉटम हमारा ऊपर चली गया, हमारे को ऊपर तो चाहिए नहीं, तो हमने यहाँ से माइनस हटा दिया, तो जैसे ही माइनस हटाएंगे ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये देखें नीचे की तरफ आ गया हमारा बॉटम में। इसको जो है यहाँ से बॉक्स को डिग्री हम ख़त्म कर देते हैं ताकि ये कि आपको दिखे, ये देखें फ्रंट के नीचे हमारे पास बॉटम आ गया, ठीक है। डिग्री वापस लगाते हैं, हमारे को ये बॉटम दिख रहा है। अब हम बॉटम को बोलते हैं कि आप क्या करो, रोटेट करो। तो बॉटम को हम आके बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्म, और फिर हम इसको बोलते हैं कि रोटेट। रोटेट आपने कहाँ पे कराना है, तो रोटेट हमने जो है एक्स एक्सिस में कराना है या वाई एक्सिस में कराना है। तो मेरे ख्याल से हमारे को एक्स एक्सिस में कराना है मेरे ख्याल से, हाँ एक्स एक्सिस में कराना है, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस में जो है बोला कि आप कितनी 90 डिग्री ले लो, 90 डिग्री इसने ली। तो अब ये देखें हमारा कार्ड गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया, अब चेक करते हैं हम। यहाँ से हम जो है जब इसको बोलते हैं कि आप एक्स एक्सिस में जो है डिग्री को रोटेट कराओ, तो ये देखें हमारे को बॉटम दिख रहा है, बॉटम दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है, और बैक दिख रहा है। 60 डिग्री को हम थोड़ा कम कर लेते हैं, 40 डिग्री कर लेते हैं, ताकि देखें फ्रंट बैक। अच्छा अब ये जो बॉटम है, ये बॉटम बिल्कुल जो है इसके हिसाब से स्ट्रेट हो गया, खड़ा हो गया, ठीक है। अब इसको अगर मैं 20 कर लूँ तो आपको अच्छे से देखें, ये हमारे पास फ्रंट आ रहा है, ये बैक बॉटम आ रहा है, ये बैक आ रहा है, ठीक है। तो हमारे को इस तरीके से तो कार्ड चाहिए नहीं, तो हमारे को बॉटम तो चाहिए नीचे की तरफ हो, ज़मीन की तरफ रुको उसका, ठीक है। तो बॉटम को हमने जो है एक्स के बजाय हम ये बोलते हैं, अच्छा एक्स हमने 90 डिग्री दिया है, हम जो है इसको 50 डिग्री दे के देखते हैं कि भाई ये किस एक्सिस में जाता है। तो हमने यहाँ से इसको सेव करा दिया, और जो है यहाँ से हम वापस 60 डिग्री ले लेते हैं ताकि हमारे को अंदाज़ा हो जाए, हाँ ठीक है। अब ये है ये पीछे की तरफ मोड़ रहा है, हम इसको अगर 40 कर लेते हैं, अच्छा सॉरी ये मैंने डिग्री कोई और सी चेंज कर दी, एक मिनट। ये आ गया हम बॉटम पे, और बॉटम पे आके हमने इसको बोला कि आप क्या करो 20 डिग्री करके देखो, टेन नहीं, बॉटम एक मिनट, अच्छा 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 ये ऐसे प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो पा रही, सही सही सही। हम यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दोबारा लिखते हैं, एरर ना दे दे, ट्रांसलेट एक्स, अच्छा ट्रांसलेट एक्स नहीं, रोटेट एक्स ना, रोटेट एक्स। और हमने एंगल में आके बोल दिया कि आप क्या कर लो 60 डिग्री घूम जाओ। तो अब ये देखें 60 डिग्री हमारे पास, ये हमारे पास फ्रंट आ गया, ठीक है। और हम इसको रोटेट एक्स से दोबारा रोटेट वाई कर देते हैं, ये देखें
हमारे पास ये बॉटम वाला कार्ड है जो बिल्कुल ऐसा तिरछा सा आ रहा है। आवाज़ आ रही है मेरी? सही है, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या पूछ रहा हूँ? भाई मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ये डिग्रीज के बारे में नहीं समझ आ रहा या फिर ट्रांसलेट के बारे में हाँ समझ नहीं आ नहीं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस मैंने मैट्रिक क्लास से ही नहीं पढ़ा। रहा? मैं ओके पढ़ती ओके। नहीं थी वो। सही। पता ही नहीं था कब यूज़ होगा है। जब भी ग्राफ आते थे बोलते थे चॉइस पे छोड़ देंगे। सही है। 10 डिग्री, 10 डिग्री टिल्ट है। और जब हम इसको बोलेंगे कि जो है आप क्या करो, 190 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पे अच्छा ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। सही है, 180 डिग्री नहीं चाहिए हमारे को चाहिए 120 मेरे ख्याल से। 120 भी सही है। 90 होगा, 90, 90। ओके ओके। 90 पे हमारे को डिप दिखना बंद हो गई है। चेक करते हैं हम यहाँ पे चेंज करके 80। और हम एक्स एक्सिस में भी घुमा लेते हैं इसको 80 डिग्री। ठीक है, ये बॉटम हमारे को दिख रहा है बेहतरीन। अब जो है हम इसको पुश करते हैं बॉटम को। बॉटम को पुश किस तरीके से करेंगे? ट्रांसलेट के ज़रिए। तो ट्रांसलेट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट एक्स। ट्रांसलेट एक्स हमारे को अप से बॉटम की तरफ लेके जाएगा। ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, और यहाँ पे हम बोलेंगे 300 px। आप क्या करो, पुश कर दो नीचे की तरफ। अच्छा, ट्रांसलेट में हमने यूज़ करा हुआ है, ट्रांसलेट एक्स जो है हम यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा क्यों भाई? एक मिनट, इधर ट्रांसलेट वाई यूज़ कर लेते हैं दोबारा। ट्रांसलेट एक्स, और जो है हम इसको बोलते हैं आप 300 px पुश कर दो। ठीक है, चेक करते हैं यहाँ से हम इस वाली डिग्री को हटा के। थोड़ा सा देना पड़ेगा, 20 डिग्री। इसको हम 40 डिग्री दे देते हैं, थोड़ा सा तिरछा हो जाए। ठीक है। और अब जो है ये अगर हमारे पास 90 डिग्री पे बिल्कुल स्ट्रेट आ गया है, तो इसको नीचे की तरफ पुश किस तरीके से करेंगे, इसको यहाँ पे देख लेते हैं हम। ट्रांसलेट वाई जो है ये किस तरीके से काम कर रहा है? ट्रांसलेट वाई से ही पुश होगा। ट्रांसलेट वाई 42 px। तो हमारे पास जो है ऑलरेडी ट्रांसलेट वाई लगा हुआ है, ट्रांसलेट एक्स जो है हमारी वर्किंग नहीं कर पा रहा। इसको हम जो है ऊपर से ही देखते हैं, ऊपर से सही दिख रहा है। अच्छा, ये फ्रंट आ गया हमारे पास। और इसको हम करते हैं 60 डिग्री। ठीक है, ये बॉटम हमारे पास शो हो रहा है। अब बॉटम को जो है पुश करने के लिए हम जो है दोबारा इधर यूज़ करते हैं वाई। वाई से नहीं होगा कि कोशिश करने में क्या है। अच्छा, वाई तो पहले से ही अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, सेट। से बंदा गायब। हम्म, चलो भाई, इधर हमें अब चेक करना पड़ेगा, मजबूरी हो गई है। अच्छा जी, हमने जो है इधर बॉटम पे क्या दिया हुआ है देखें, मैंने हैश टैग बोर्ड दिया हुआ है। और टॉप से, अच्छा ठीक है, टॉप हमने दिया हुआ है इसको। टॉप से जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। सही सही। टॉप हम इसको 125 px क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं नीचे की तरफ। तो जब टॉप से 125 px पुश होगा नीचे की तरफ, तो ये क्या चले जाएगा, नीचे चले आएगा।
और हमने इधर रोटेट एक्स दिया हुआ है इसको -90 डिग्री। तो जो है हम चेक करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे हमने जो है बॉटम पे ठीक है, और जो है हमने रोटेट वाई हमने जो है 300 px कर लिया है। इसको कमेंट कर देते हैं और इसको भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है डिप नज़र आ गई बॉटम की। ठीक है, और हम यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगाते हैं टॉप की, और टॉप से हम इसको 300 px पुश कर देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है सही है, दिख गई हमारे को बॉटम की, लेकिन कुछ ज़्यादा ही जो है पुश हो रही है। तो इसको अभी के लिए फ़िलहाल 200 कर देते हैं, बाद में जो है हम इसको बॉक्स का बिल्कुल बॉक्स की तरह हम बना लेंगे। ठीक है, अब ये जो है हमें पता चल गया हाँ भाई किस तरीके से हमें पुश कराना है, और जो है हमें किस तरीके से राउंड कराना है। अब बॉटम तो हो गया हमारा, फ्रंट वाला जो है हम चेक कर लेते हैं। फ्रंट, अब ये देखें फ्रंट भी जो है जाहिर सी बात है, अच्छा सॉरी फ्रंट फ्रंट यार गलत, टॉप टॉप। ठीक है, तो अब टॉप वाला भी बिल्कुल बॉटम के ऊपर आके एडजस्ट हो गया होगा, तो जाहिर सी बात है हमारे को टॉप जो है ऊपर की तरफ चाहिए, तो हमने इधर माइनस इधर माइनस नहीं, हमें जो है यहाँ पे माइनस कर दिया। तो अब ये हमारे पास टॉप आ गया, ये बॉटम आ गया। ठीक है, और बैक एंड फ्रंट तो आ गया हमारे पास। लेफ़्ट एंड राइट को भी हम देख लेते हैं। अभी अभी जो है हमने लेफ़्ट एक्सिस करा है, राइट एक्सिस करा है, तो अभी हमारे पास क्या रहता है ये देख लेते हैं। हमारे पास मेरे ख्याल से ये राइट है, और राइट को हमने -90 डिग्री, अच्छा यहाँ पे 90 दिया हुआ है और डिग्री नहीं दिया हुआ, जिस वजह से ये उधर ही अटका हुआ है। अब ये देखें हमारे पास राइट भी आ गया और जो है लेफ़्ट भी आ गया। अगर मैं यहाँ से थोड़ी सी डिग्री और घुमा दूँ, रोटेट वाई जो है हम -40 कर लेते हैं, तो हमारे को उस तरफ से ये देखें इस तरफ लेफ़्ट है और उस तरफ को राइट है। ठीक है, तो अब जो है हम लेफ़्ट को भी पुश कर लेते हैं। तो लेफ़्ट को पुश करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रांसलेट। ये लेफ़्ट आ गया हमारे पास, और लेफ़्ट को हमने पुश करा। एक मिनट, ओके लेफ़्ट। तो हमने इसको ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट ट्रांसलेट वाई जस्ट ट्रांसलेट वाई, और हमने यहाँ पे इसको बोला कि 300 px, और चेक करते हैं। अच्छा, ये 300 px इसने नीचे की तरफ पुश कर दिया, तो हमने बोला नहीं 300 px नीचे की तरफ तो नहीं चाहिए हमारे को। तो और ये लेफ़्ट जो है हमें नहीं चाहिए इस तरीके से, तो हमने बोला कि आप क्या करो, आप जो है सेट कर दो। नहीं, सेट पे भी नहीं गया, खैरियत। एक्स पीछे की तरफ आया है, देखें पीछे की तरफ देखते हैं। अभी हम रोटेट चेंज करके माइनस, और वो जो है ये रहा हमारे पास लेफ़्ट। ठीक है, तो लेफ़्ट कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब लेफ़्ट इस तरीके से क्यों आ रहा है, लेफ़्ट को ट्रांसलेट हमने इधर दिया हुआ है एक्स। एक मिनट, हम जो है ट्रांसलेट भी नहीं देते, हम इसको डायरेक्ट राइट से पुश करा देते हैं, क्योंकि ये जो है हमारी जो सारे कार्ड्स हैं फ्रंट बैक लेफ़्ट राइट बॉटम एंड जो है टॉप, ये जो है क्या है पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जाहिर सी बात है पेरेंट डिफ के अंदर होते हुए हम इसको लेफ़्ट राइट पुश करा सकते हैं। तो जी, कोई कुछ बोलना चाह रहा है? कोई कुछ बोलना चाह रहा है? और कार्रवाई, माइक बंद करो, समंदर की आवाज़ें आ रही हैं, दो दरिया पे बैठे हैं वकार भाई। तो हमारे पास ये जो है ये देखें, ये राइट वाली डिव आ गई और ये लेफ़्ट वाली डिव आ गई हमारे पास। ठीक है, अब जो है हमने सेम इसी तरीके से
ये लेफ़्ट आ गया हमारे पास, हमने यहाँ पे राइट दिया हुआ है, हमने जो है इसको ही कॉपी कर लेना है। और जी कोई क्या बोलना चाहता है, बोलिए। मैंने मैसेज करा है, बोला ना 2 दरे पे बैठे हैं, तो मैंने कहा अभी से जाके बैठ गए। सही सही, तरसा हुआ बंदा है ये, हैं वकार भाई। अच्छा अब ये देखें 300 px हमने दिया हुआ है, तो जो है काफ़ी गैप आ रहा है हमारे को, बॉक्स जो है पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो अगर हम 300 px से इसको 200 px कर लेते हैं तो देखते हैं। अब ये 200 px अंदर की तरफ आ गया और राइट वाला सेक्शन, और लेफ़्ट वाला सेक्शन जो है अगर हम 200 px बोलेंगे तो ये भी इस तरफ से नी अंदर की तरफ चले गया। ठीक है, तो हम जो है 200 देख लेते हैं। यहाँ पे भी हमने 300 px बोला हुआ है, इसको हम क्या कर लेते हैं 200 बोल लेते हैं, और यहाँ पे भी हम 200 दे देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि भाई क्या हुई कहानी, लेकिन अभी भी हमारे पास गैप है। तो हमें जो है इस गैप को ख़त्म करने के लिए फर्स्ट जो है 100 देख लेते हैं। जहाँ पे भी 200 होगी हमारे पास, वहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हमने कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, जहाँ पे भी 200 हमारे पास यूज़ हो रहा है वहाँ पे जो है हमने क्या बोल दिया 100। और चेक करते हैं, ये देखें अब 100 क्या हो गया हमारे पास, बहुत कम हो गया। ये देखें अगर आपको दिख रहा हो सही तरीके से कि सारी डिव जो है एक दूसरे के ऊपर बैठने के बजाय एक दूसरे के अंदर जो है सही से एडजस्ट नहीं हो पा रही। तो हमने जो है इसको डिग्री ख़त्म कर दी बॉक्स से और चेक करा, तो फ्रंट से ये देखें सारी डिव एक दूसरे के ऊपर चढ़ रही हैं, जिस वजह से ये इशू आ रहा है। तो हमने जो है वापस 100 px पे टिक करा, कंट्रोल डी से सारे चेक कर लिए, और उसके बाद हमने जो है इसको बोला कि भाई आप क्या करो 150 कर लो। 150 करके चेक करा तो 150 में भी पॉसिबल के सही हो गई हो। चेक करते हैं, हमारे पास जो है बॉक्स, हमने 40 डिग्री घुमा लिया बॉक्स को और चेक करा, हाँ भाई माशाल्लाह से बेहतरीन बेहतरीन। और जो है हम ऊपर से चेक करते हैं तो ऊपर से भी तकरीबन फिट आ रहा है। ठीक है, अब हमारे को टॉप ये दिख रहा है टॉप, और जो है हमारे को जब हम इसको -60 डिग्री से 60 डिग्री करेंगे तो हमारे को बॉटम दिखेगा, और ये बॉटम दिख तो रहा है पर कुछ सही नहीं लग रहा। ओके, टॉप अच्छा ठीक है सही है। और जो है हम इसको यहाँ से माइनस करते हैं तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। ठीक है, अब ये राइट भी जो है हमारे पास जो है सही नहीं आ रहा, इसका टेक्स्ट सही नहीं आ रहा। तो राइट को देख लेते हैं फर्स्ट, 1 मिनट इसको 60 डिग्री घुमा लेते हैं ताकि जो है हमारे को सही से राइट का डिप दिख जाए। हाँ ठीक है, अब ये देखें राइट हमारे पास उल्टा आ रहा है, तो हम राइट पे आ गए, और राइट पे आके हमने इसको बोला कि आप यहाँ से -90 डिग्री था। ठीक है, राइट सीधा हो गया। ओके, और बॉटम पे भी मेरे ख्याल से माइनस लगा हुआ होगा, बॉटम पे माइनस लगा लेते हैं। अब माइनस हम चेक कर लेते हैं यहाँ से, सही है, बॉटम भी सीधा हो गया हमारा। ठीक है, अभी जो है हमने क्या करा है, एक डिव बनाई है जिसको जो है अभी हमने खाली बॉक्स बना लिया 3D बॉक्स। अब इसमें एनिमेशन लगानी रहती है, और एक बटन हम बनाएंगे जिस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बॉक्स जो है ओपन होंगे और क्लोज होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए अभी हमारे पास टाइम तो है नहीं, टाइम हो गया हमारे पास बिल्कुल कम। तो ये वाली क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है इस पे एनिमेशन यूज़ करेंगे, और जो है इसको ऑन क्लिक पे बॉक्स को हम ओपन करेंगे और क्लोज़ करेंगे। ठीक है, अच्छा ये मुझे बताइए कि ऐसी कौन से टॉपिक है जो सही समझ नहीं आया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के अलावा।
हेलो, जी बोलिए। वो जो ट्रांसफॉर्म है ना, हम्म। वो वाला समझ नहीं आया। ट्रांसफॉर्म के साथ एक जगह हम ट्रांसफॉर्म ऐसे यूज कर रहे हैं, एक जगह ट्रांसफॉर्म के साथ ट्रांसलेशन भी लगा रहे हैं ना। हम्म। सही। वो वाला वो वाला मुझे बताना जरा। और आरफा वक्कार काशिफ भाई, क्या सबको समझ में आ रहा है? तो कोई सवाल नहीं है। अच्छा ये देखें। अबे 40 40 मिनट में 30 मिनट तो नेट नहीं चला, सवाल क्या करें। यार काशिफ भाई, आपकी तरफ नेट का बहुत बड़ा इशू है। करवा लो भाई, कुछ तो करवा लो नेट का। अच्छा जो है देखें। आज लग जाएगा भाई, लगवा रहे हैं, आज लग जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर जो है हमारे पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो है देखें, हमने जैसे ही ट्रांसफॉर्म लिखा ना, तो हमारे को इसने मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ दे दी कि आपने ट्रांसफॉर्म करवानी है अगर अपनी डिव, तो ट्रांसफॉर्म में आपने किस तरह ट्रांसफॉर्म करानी है। ठीक है, तो हमारे पास आ जाती है मैट्रिक्स, मैट्रिक्स 3D। और फिर नॉन, आपने कुछ भी नहीं कराना ट्रांसफॉर्म में। या फिर पर्सपेक्टिव आ गया हमारे पास, जैसे हम पर्सपेक्टिव 1000 दे रहे थे पेरेंट डिव को। ठीक है, अब आपने जो है अपने डिव को रोटेट कराना है, तो रोटेट किस डिग्री में कराना है। ठीक है, और रोटेट 3D कराना है तो किस डिग्री में कराना है। और इसी तरीके से हमारे पास एंगल्स आ जाते हैं कि रोटेट एक्स एक्स एक्सिस में कराना है, रोटेट वाई एक्सिस में कराना है। और अगर एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस या जेड एक्सिस में आपने रोटेट कराना है तो किस डिग्री में कराना है, ये सब आपसे पूछता है। ठीक है, तो फर्स्ट अगर आपने बोला कि भाई मुझे रोटेट एक्स कराना है, तो फिर यहाँ पे आपको देना पड़ेगा कि किस डिग्री में आपने जो है रोटेट कराना है, तो आप यहाँ पे डिग्री लिखती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो है, ये भी रुक जाए। अब हमारे पास जो है और प्रॉपर्टी आ जाती है स्केल के नाम से, स्केल 3D के नाम से, स्केल एक्स, स्केल वाई। अब ये स्केल क्या काम करती है, ये स्केल जो है जैसे हमारे पास एक डिव, ये हमारे पास शो हो रही है डिव। ठीक है, तो अब इस डिव को क्या करेगी, इस डिव को जैसे अभी जो हमारे पास शो साइज़ आ रहा है, फ़र्ज़ करें 300 px का है। ठीक है, तो जब हम स्केल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो स्केल प्रॉपर्टी कुछ उसको ट्रांसफॉर्म करा के क्या कर देगी, जैसे 300 px है तो 400 px कर देगी। एक तरीके से जूम जूम वाला फीचर जो है हमारे को स्केल प्रॉपर्टी देती है। और जो है स्केल प्रॉपर्टी के बाद जो है हमारे पास आ गई कि ये अब ये बोल रहा है कि एक्स एक्सिस में स्केल कराना है, वाई एक्सिस में स्केल कराना है, जेड एक्सिस में स्केल कराना है। स्क्यू प्रॉपर्टी के बारे में मुझे याद था, अभी सही से याद नहीं आ रहा। ठीक है, वो भी मैं बता दूंगा। ट्रांसलेट मैंने आपको बता दिया। ट्रांसलेट क्या करता है, ट्रांसलेट आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ जो है ट्रांसफॉर्म कराने में मदद देता है। और रोटेट आपको जो है वो डिफ को राउंड घुमाने में। और यानी कि जो मैंने आपको दिखाया भी है, देखें ये हमारे पास ट्रांसलेट वाई है। ये हमारे को डिफ अगर हमारी इस पोजीशन पे है तो आपकी डिफ को क्या कर देगा, ये नीचे की तरफ लेके आ जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांसलेट वाई की प्रॉपर्टी यूज़ होती है। ठीक है, ये नीचे की तरफ आ गया, ये ट्रांसलेट वाई हमने -2.1 रैम दिया तो ये ऊपर की तरफ लेके आ गया। ट्रांसलेट वाई हमारे पास ये प्रॉपर्टी यूज़ होती है और डिफ को ऊपर और नीचे की तरफ लेके जाने के लिए। अब हम जब रोटेट लिखते हैं यहाँ पे, तो रोटेट प्रॉपर्टी क्या करती है हमारी, रोटेट CSS। ठीक है, तो रोटेट प्रॉपर्टी आपकी डिफ को टिल्ट कराती है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये देखें, हमने जब इसको यहाँ पे बोला कि रोटेट एक्स, तो रोटेट एक्स क्या करा है इसने, रोटेट एक्स टॉप से बॉटम की तरफ लेके आती है। तो रोटेट एक्स जब हमने 150 डिग्री बोला, तो टॉप से बॉटम की तरफ इसने क्या करा, डिफ को लेके आ गई। यानी कि एक डिफ तो हमारी ऐसी मेन क्लोन की बनी हुई है। मेन जो डिव हमारी जो है अभी डिग्री ट्रांसफॉर्म करी है उसने रोटेट एक्स, वो ये वाली है। ठीक है, अब जब हम इसको बोलेंगे कि भाई रोटेट आप क्या करो, वाई कर दो, तो रोटेट वाई देखिएगा, हमने रोटेट वाई बोल के जैसे ही रन कराया तो, अच्छा सॉरी, ठीक है, रोटेट वाई कराया तो इसने क्या करा कि दिस दिस इज़ अ नॉर्मल डिव एलिमेंट। अब ये देखें, दिस इज़ अ नॉर्मल डिव एलिमेंट, लेकिन आपको ये लग रहा होगा कि डिव छोटी हो गई है, पर डिव छोटी नहीं हुई। अगर हम यहाँ पे 90 डिग्री बोलें, अबे यार सेव करने की आदत हो गई है, रन 90 डिग्री बोली तो ये देखें डिव गायब हो गई यहाँ से। ठीक है, पर असल में ये डिव गायब नहीं हुई है, डिव जो है बिल्कुल स्ट्रेट स्ट्रेट हो गई है। तो जिस वजह से ये हमारे को डिव की बिल्कुल लाइन लाइन जो होती है ना वो नहीं दिख रही। अब जो है अगर हम इसको बोलेंगे कि आप क्या करो 100 डिग्री कर लो,
तो अब देखें आपको हल्का सा जो है, ये देखें डिप देखिए आपको, ये छोटी नहीं हुई है, ये बस जो है बिल्कुल स्ट्रेट होके हल्की सी क्रॉस हुई है। तो जैसे ही डिप क्रॉस हुई है तो आपको डिप की जो है विड्थ दिखना शुरू हो गई। तो ये रोटेट वाई का काम है। अब ये देखें मैं इसको 130 बोलूँगा, रन कराऊँगा, तो ये देखें इसने जो है थोड़ी सी और क्रॉस कर दी। इसी तरीके से हम जितनी डिग्री इसको देंगे उसी हिसाब से जो है ये रोटेट कराएगी। समझ में आई आपको? या फिर जो है नेक्स्ट टॉपिक में इसी पे रखूँ कि रोटेट वाई रोटेट एक्स पे असल में क्या काम करा सकते हैं हम, और जो है उसको थोड़ा और आसानी के लिए मैं फिर उस पर सही से प्रैक्टिस करके आपको नॉर्मल अल्फाजों में जितना हो सकेगा सिखाऊंगा। ये समझने की ज्यादा जरूरत है। सही। सब कंफर्म करें, ताकि ये कि फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो तो हम इस पे आगे एनिमेशन जो है अप्लाई कर देंगे, ठीक है, अप्लाई करके एनिमेशन और बटन वाला काम करा देंगे। फिर उसकी नेक्स्ट क्लास जो है फिर हम वो ट्रांसलेट एक्स वाई और जेड एक्सिस इस बारे में बात करेंगे, और जितनी भी ट्रांसफॉर्म के अंदर प्रॉपर्टीज़ होंगी हम उस बारे में पढ़ेंगे। काशिफ भाई और अनिका की तरफ से कंफर्म हो गया है। आरफा आप क्लास में हो या फिर नहीं हो, बताओ ज़रा। वकार भाई आप बताओ। क्लास में हूँ, दरअसल मेहमान आए हैं जिसकी वजह से मैं माइक वगैरह ऑन नहीं कर रही थी। अच्छा अच्छा, चाय सर्व कर रही हो, ठीक है। सही है, चलें ठीक है फिर जो है दो बंदों से कम कंफर्म हो गया। बाकी तो जो है एक एक घर पे मेहमान है, एक बंदा सन्नाटे के अंदर सीईओ पे दो दरिया पे बैठा हुआ है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो ठीक है जो है अब